हेलो दोस्तों, मैं आरके सर आरके ट्यूटोरियल सिमना का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछला वीडियो में त्रिभुज चैप्टर का उदाहरण नंबर 1 पढ़ाया। आज मैं कोशिश करूंगा कि उदाहरण नंबर 2 बताऊं, क्योंकि यह उदाहरण आपको एक्सरसाइज बनाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में भी सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उदाहरण नंबर 2, जिसको मैंने बोर्ड में लिख चुका हूं। आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि यह भुजा AB के समांतर है। देखिए आकृति 6.14 में दर्शाइए कि AE/ED बराबर BF/FC है। आप सभी लोग बुक खोल के भी देख सकते हैं, मैं बुक से ही इसको लिखा हूं। और यह प्रश्न में इस प्रश्न में आकृति दिया हुआ है, इसलिए ये और भी आसान है। तो एक चीज चलिए डिस्कस करें इसका कि सबसे पहले पहला लाइन क्या बोलता है। ABCD एक समलंब है। कहने का मतलब ये समलंब को समझना है कि समलंब है क्या। तो समलंब क्या है? समलंब एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ ये समलंब की बात है, लेकिन कैसा चतुर्भुज को समलंब कहेंगे? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो। कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, बराबर जरूरी नहीं है, बस आमने सामने की भुजा एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। और अन्य जो भुजा होगा वो क्या होगा? असमांतर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ABCD ये चतुर्भुज ना होके क्या है? समलंब है। जहां आप देख रहे हैं AB समांतर क्या है? DC है। और आप ये भी देख रहे हैं कि भुजा AD और BC क्या है? असमांतर भुजा है। तो चलिए इसको क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है कैसे? दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। दो असमांतर भुजाओं AD तथा BC पर क्रमशः E तथा F बिंदु इस प्रकार है कि रेखा EF समांतर AB है। तो सिद्ध करना है कि AE/ED बराबर BF/FC है। आप यहां देख सकते हैं AE/ED बराबर BF/ क्या है? FC है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए कैसे लिखते हैं? दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है? ABCD एक समलंब है। समलंब दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है? समलंब है। अब समलंब के बारे में बता चुका हूं। समलंब है जिसमें क्या बोलता है? AB समांतर BC है। असमांतर भुजाओं AD तथा BC पर क्रमशः E तथा F बिंदु इस प्रकार स्थित है कि रेखा EF, ध्यान रखिएगा यहां पर रेखा EF समांतर AB है। तो सिद्ध करना है कि, डैश लगा दीजिएगा। क्या सिद्ध करना है? AE/ED बराबर BF/FC। तो उसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ AE/ED बराबर BF/FC। बहुत आसान है। चलिए इसका आगे स्टेप हम लोग क्या बोलते हैं? रचना। एक बार फिर से बोल दूं। दिया हुआ है कि, कहां से बोल सकते हैं? दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है? समलंब है जिसमें AB समांतर क्या है? BC है।
समांतर भुजा AD तथा BC पर क्रमशः E तथा F बिंदु इस प्रकार स्थित है कि रेखा ED AB के समानांतर है। तो क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि AE/AD बराबर BF/FC, AE/ED बराबर BF/FC है। तो चलिए रचना करते हैं। यहाँ रचना की आवश्यकता है। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे? रचना बहुत आसान, ध्यान रखना कि A से ना आप C को मिला दीजिए। A से C को क्या कर देना है? मिला देना है। तो मैं मिला दिया। A से C को मिलाएं तो देखते हैं कि A से C को जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, इसको ना किस बिंदु पर EF, जैसे F तक गया तो G लगा देते हैं। ये G बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये EF रेखा को काट के C को लिख देंगे रचना में। रचना में क्या लिखेंगे? A से C को मिलाया, A से C को मिलाया, जो रेखा इसको, जो रेखा EF को G बिंदु पर क्या करती है? काटती है। बस कर दिए हम। यहाँ भी आप लोग भी ड्रॉ कर लेना ऐसा। अब उसके बाद क्या करना है? रचना के बाद हम लोग का क्या प्रमाण आता है। आप लोग स्टेप आप जान गए हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में सबसे पहला चीज हम लोग क्या किए करें कि आपका ना दिया हुआ है AB समांतर DC और क्या दिया है? EF समांतर AB। तो चलिए हम लोग उस पर काम करें। सबसे पहले क्या करें कि आकृति में आपको क्या दिया है कि आकृति में आपको क्या दिया है, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ रहता है। नहीं भी रहे तो आप लोग कथन को देखकर चित्र ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। आकृति में क्या दिया हुआ है कि AB समांतर DC, मतलब AB समांतर DC क्या है? AB समांतर क्या? DC दिया हुआ है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि EF समांतर क्या दिया है? EF समांतर AB दिया हुआ है। या फिर हम चूंकि आप साइन दे सकते हैं, क्योंकि AB समांतर DC और EF समांतर क्या है? AB। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? AB समांतर DC और EF समांतर AB। इसलिए क्या होगा कि जब ये और ये समान रेखा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये EF समांतर क्या होगा? DC। इसलिए क्या हो जाएगा? EF समांतर, साइन से हम लोग काम चलाएंगे। EF समांतर क्या हो जाएगा? EF समांतर DC भी हो जाएगा। आप इस पे एक साइड भी लिख सकते हैं, बट डोंट वरी। आप लोग यहाँ AB समांतर DC और EF समांतर AB देख रहे हैं। तो यहाँ पर AB के समांतर ये भी रेखा है, AB के समांतर ये रेखा। तो ऑटोमेटिक ये जो रेखा है, ये रेखा एक दूसरे से क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा एरोसेन आप लोग मत डालिएगा, बस मैं ये समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ। एक बार फिर बता दूं कि जब ये रेखा और ये रेखा, ये भुजा और ये भुजा बोल सकते हैं, ये दोनों समांतर है। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हो कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है। तो ऑटोमेटिक ये और ये क्या हो जाएगा? ये और ये क्या हो जाएगा? समानांतर होगा। मतलब तीनों रेखा एक दूसरे से क्या हो गया? समानांतर हो गया। किससे? इससे। तो चलिए अब क्या करें? त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज इधर वाला आधा में देखेंगे, यहां से AC से इधर वाला, ऊपर वाला नहीं। तो त्रिभुज ADC में क्या देखने को मिलेगा? त्रिभुज ADC में क्या देखने को मिलेगा? देखिए बहुत आसान है। क्या देखने को मिल रहा है कि EG समांतर, या तो आप EF समांतर GC लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या तो EF समांतर DC लिख दो, या तो आप लोग EG समांतर क्या लिखो? DC लिखो। क्योंकि ये समांतर रेखा को ऐसी रेखा यहाँ पर क्या करती है? काटती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? EF समांतर क्या? DC है।
इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटा सा एक लाइन बढ़ जा रहा हूं, EG समानांतर DC। EG समानांतर क्या होगा DC, DC EG समानांतर DC कहने का मतलब EF समानांतर DC। तो यहां से ये लाइन यहां तक ले सकते हैं, EG समानांतर क्या होगा DC। तो उसको मैंने लिख दिया। अब जब आप क्या जान रहे हो कि यहां से और ये रेखा क्या समानांतर हो गया, तो हम लोग कहां पढ़े हैं हम लोग कि थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े हैं, प्रमेय 6.1 में कि जब ये भुजा और ये भुजा समानांतर होती है तो दूसरी भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो इसी चीज को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, क्या होगा AE बटे क्या होगा ED बराबर क्या हो जाएगा AG बटे GC। AG ध्यान से थोड़ा सा साफ सुथरा दिखना चाहिए, AG बटे GC, AG बटे क्या हो गया GC। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, लेकिन ये कहां से आया, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से 6.1 से हम लोग क्या सीखे हैं कि ये भुजा समानांतर हो तो अन्य भुजा क्या होती है, अनुपातिक। इसलिए AE बटे ED और AG बटे GE हो गया। फिर आप लोग क्या करना, ध्यान से, फिर आप लोग क्या करना कि ये वाला त्रिभुज को लो, कौन सा ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको क्या दिखता है, यहाँ भी AB समानांतर EF है, तो उसी को लिखेंगे क्या AB समानांतर EF। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से छोटा ले लेंगे, यहां से इतना तो क्या होगा AB समानांतर GF, AB समानांतर क्या हो जाएगा GF। अब क्या देख रहे हैं आप कि यहां से ये आमने सामने का ये भुजा क्या है, समानांतर हो गया। समानांतर हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ समानांतर देखने को मिलेगा। तो फिर से हम लोग क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि हम इसका शीर्ष यहाँ से लेते हैं तो शीर्ष से लेंगे, शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, क्या CF बटे BF लिख सकते हैं, या तो हाँ इसको FC बटे क्या लिख सकते हैं, BF लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या CF। मैं इधर से ही पढ़ने शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। CF, ये CF मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर AB समानांतर क्या है, GF है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि यहाँ शीर्ष को पकड़ना, शीर्ष, क्योंकि शीर्ष से शुरू करने में बेहतर है। क्या करेंगे हम लोग, ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा। तो मैं क्या कर दिया कि FC बटे क्या होगा BF। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो CF भी लिख सकते हैं, तो लेकिन हम लोग सुविधा के लिए ना, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, तो क्या कर दो FC, क्या कर देंगे इसको FC बटे क्या लिख देंगे BF, FC बटे BF बराबर, हम लोग शीर्ष से लेके जा रहे हैं। फिर क्या जाएंगे GC, यहां से क्या होगा GC बटे क्या हो जाएगा AG, क्या होगा यहाँ GC बटे क्या हो जाएगा AG। छोटी सी बात है, पर ध्यान देना है। मैं क्या बोला, फिर से एक बार दोहराता हूं कि शीर्ष से ध्यान रखेंगे तो इधर का ले रहे FC बटे क्या हो गया BF बराबर GC बटे क्या है AG कर दिए, मतलब शीर्ष से। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दें, या कर देंगे तो ऊपर का को नीचे ले जाएं, ऊपर इसका पैर का शीर्ष इसका पैर करेंगे तो BF ऊपर कर दें तो क्या होगा BF बटे क्या हो जाएगा आपका FC। थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं, FC बराबर इसका भी AG के ऊपर ले जाइएगा तो नीचे बचेगा क्या जिस। अब यहाँ ये समीकरण आपका क्या हो गया 2। क्या दिख रहा है आपको शायद यहाँ कुछ दिखने को मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये और ये आपको यहाँ पर मैच कर रहा होगा AG बटे GC। तो ये भी क्या है प्रमेय 6 पॉइंट क्या से 6.2 से नहीं 6.1 से। अब क्या बोलता है समीकरण 1 और 2 से क्या दिखता है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या लिखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर AG बटे CG है,
फिर यहाँ पर भी आपको AG बटे क्या है CG है, यहाँ पर जी थोड़ा ध्यान से AG बटे क्या है GC है, तो AG बटे GC और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ भी AG बटे क्या है GC, तो AG बटे GC बराबर AE बटे ED है और AG बटे GC बराबर BF बटे FC है, तो ऑटोमेटिक ये और ये बराबर, तो मैं पहले ही बताया हूँ ये और ये क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग लिख देंगे क्या, इसको पहले लिखते हैं क्योंकि इसको पहले हम लोग सिद्ध किए हैं, AE बटे क्या हो जाएगा ED बराबर यहाँ से BF बटे FC, तो जो हमको लाना था बोला ला लिए हम लोग, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखना कि इसको समझने का प्रयास करना, नोट जरूर बना लेना ताकि आपको नोट से पढ़कर सुविधा होगी, वीडियो से समझने का प्रयास करना, और आप नोट बना लोगे तो उसके बाद में आपको इसको रिवाइज करने में आपको सुविधा होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको, ये उदाहरण, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए और मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब ही किसी भी काम करने वाले को, किसी भी टीचर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, ताकि मैं एक नई ऊर्जा के साथ नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं जो आपके लिए क्या हो, फायदेमंद हो। जय हिंद।